कभी कुछ नहीं किया, पंकज चौधरी कुछ नहीं किया हमारे मोहल्ले में। इतनी बिजली का बिल इतना आ रहा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों के खाने के लिए नहीं है, क्यों हम कहाँ से इतना बिजली की बिल भरेंगे। लोकसभा 2024 का चुनाव के अंतिम चरण के मतदान की कड़ी में जिस तरह से तापमान तेजी से बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से महाराजगंज लोकसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आने वाले 1 जून को यहां पर मतदान होना है। चौधरी बनाम चौधरी के दिलचस्प मुकाबले में किसके सर होगा जीत का सेहरा, आइए जानते हैं महाराजगंज की जनता का क्या है मूड और वो इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? अब महाराजगंज का मेन मुद्दा ये है कि पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए कि यहाँ पे बाईपास कहीं भी मेन सिटी से होके नहीं गया है, और महाराजगंज एक ऐसा वाहिद शहर है कि जो मेन हमारे कलेजे के ऊपर से हाईवे बन के गया है, और जो कि अखिलेश सरकार के अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो बाईपास रिंग रोड पास किए थे, लेकिन आज तक उसका निर्माण नहीं हुआ और निरस्त भी हो चुका है। अगर ये गवर्नमेंट ये चाहती कि यहाँ पे बेरोजगारी न रहे तो रिंग रोड पास कर दी होती, ये चौराहे की जितनी भी दुकानें हैं एक भी दुकान टूटी नहीं होती और सारे रोजगार अपने अपने रोजी रोटी पे लगे रहते हैं। यहाँ पे मेन चौराहे की नाक कटी हुई है, और दूसरी बात ये पुरानी तहसील थी और वहाँ पे पार्क बनवाया गया है। अगर वहाँ पे 500 दुकानें आज बन गई होती तो 500 आदमी को यहाँ पे महाराजगंज के लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन भाजपा के सरकार जितने लोग थे आज तक ये लोग नहीं सोचे कि यहाँ की जनता रोजगार में आगे बढ़े, कोई काम में आगे बढ़े। यहाँ पे पेट पे लात मारा गया है। आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? संदीप मौर्य। संदीप मौर्य जी, तो आप इस बार किन मुद्दों पर जो है वोट करने जा रहे हैं? इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ शौचालय का भी व्यवस्था हो गया है, और फिर आवास और स्कूल में अच्छी सी सुविधा है। अच्छा, स्कूल में अच्छी सुविधा है। आप यहाँ पे कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई कहाँ करते हैं? पढ़ाई तो छूट गया है, पढ़ाई छूट गया है 5-6 साल पहले। अच्छा, आप ही करते क्या हैं आप? हम चाट फुल्की का ठेला लगाते हैं। चाट फुल्की का ठेला लगाते हैं, तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं, कितना कुछ उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है व्यवसाय में, या महंगाई ज़्यादा है या कम है? महंगाई ठीक है? महंगाई ठीक है, क्योंकि पहले मान लीजिए हम लोग 10 रुपये प्लेट बेचते थे, अब पर्यटन से मान लीजिए 15 रुपये बेचते हैं। अब अच्छा, उसी के साथ रेट भी बढ़ गए। हाँ, हमारी महंगाई कहाँ है? महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो है रसोई गैस के दाम 600 थे, 500 थे, अब जो है वो 1200 में मिलते। महंगाई भैया नहीं बढ़ी है। अच्छा, बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ी है। नहीं, मान लीजिए भैया पहले लोग जिससे मान लीजिए काम करते थे लोग 200-400 पाते थे, अब इसे 550-600 लोग पाते हैं। उस हिसाब से महंगाई क्या है? हमको दिक्कत ये है कि वो जितना दिए नहीं है उतना तो ले गए, इतनी बिजली के बिल इतना आ रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों के खाने के लिए नहीं है, क्यों हम कहाँ से इतना बिजली की बिल भरेंगे? हाँ, घर के टैक्स लगता है, इतना टैक्स चाहिए, जब हमको खाने के नहीं तो हम टैक्स कहाँ से भरेंगे? हमको वो भी नहीं चाहिए। ऐसा सरकार ना कि हमको पहले सरकार जो है वो भी अच्छा है, हम वो भी करेंगे, उसी का वोट देंगे, हम इनके वोट नहीं देंगे। यह है पहले वाला सरकार चाहिए। बिजली बिल इतना महंगा बाटे, गैस इतना महंगा बा, चावल दाल इतना महंगा बा, कहाँ से ले खाए जा मन के, कहाँ से मन के दे? गरीब आदमी बानी, जब मजदूरी करी, जब हम लोग के उपास होता। राम भवन जी, क्या कुछ विकास महाराजगंज में हुआ है? किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? अरे पेंशन मिलाला, 2000 और मिलाला, राशन मिलाला। हाँ, ये कुछ बात है। क्या नाम है आपका? सिंगारी देवी जी, तो इस बार आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रही हैं? मोदी जी। हाँ। अच्छा, क्यों मोदी जी को वोट देना चाह रही हैं? बेसिक चीज है, कहे नहीं देहल जाई, जब उनकर खैले बन जत के देहल जाई, खातन जत देहल जाई के मोदी खैले बन मोदी देहल जाई। अब आई खैते मानी मोदी सरकार के दियाई, दूसर के दियाई, मोदी सरकार के दियाई। यहाँ से माननीय सांसद पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं। आपके यहाँ जनपद में, यहाँ लोकसभा 63 के 6 बार के सांसद हैं, क्या कुछ विकास किया उन्होंने?
बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए। रोड हमारा भी बन गया, कितना गरीब लोग का मकान भी बन गया, राम जानकी का मंदिर भी बसेरा हो गया। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? सब चीज का हम लोग का सुविधा मिला है। शौचालय नहीं सुविधा मिला, हाँ। शौचालय नहीं मिलल बा। मिली वो भी मिली, सब मिली, सब तो नाम है आपका? सुनीता चौहान। सुनीता चौहान जी, इस बार जो है क्या मूड है आपका? मोदी के जिताना है। आधी रोटी मारे दुका कोई अच्छा, नारा है कोई, आप वो बोलना चाह रही हैं? मोदी को जिताएंगे। क्या वजह है कि आप मोदी को ही वोट करना चाहती हैं? बढ़िया देश चलाओ, उतना बढ़िया सरकार बना। क्या कुछ फायदा आपको क्या हुआ है इस सरकार से? कुछ नहीं फायदा होगा, हम लोग का हुआ है न होगा, तभी वो मोदी को वोट देंगे। अच्छा, फायदा हो या ना हो आप फिर भी मोदी को वोट देंगे। आपके जिले में 6 बार के सांसद पंकज चौधरी जी हैं, क्या कुछ विकास उन्होंने किया आपके लिए या आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए, जनपद के लिए? ज्यादा कुछ नहीं हम जानते हैं, जो विकास किए हैं न किए हैं, तभी हम लोग एक तरफा है, बस एक तरफा है। आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है? क्यों चिंता नहीं है? तो जब आप वोट करने जा रही हैं तो बिना सोचे समझे क्यों वोट कर रही हैं? आपके अंदर ये होना चाहिए ना कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग उच्च जाति में, हम लोग लोनिया उच्च जाति में आते हैं। हम लोग के बच्चे पढ़ के बहुत आसमान में छुएंगे ना, तभी भी हम लोग को मोदी हम लोग के बच्चों को नौकरी नहीं देगा। तो अच्छा, हर जन को देगा, धोबी देगा, पासिक देगा, सभी नीच जात के देगा, ठीक ना? हम लोग के बच्चों के मोदी नौकरी नहीं देगा। फिर भी आप वोट मोदी जी को मोदी जी को देंगे। चलिए, किसी के लिए मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, तो कोई योगी और मोदी के चेहरे पर वोट कर रहा है। सीधे और दिलचस्प मुकाबले में किसकी होगी जीत, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरामैन राजू खान के साथ अदीब मोहसिन, इरा न्यूज़ इंडिया।